मध्य प्रदेश के पंडित शंभूलाल शुक्ला विश्वविद्यालय में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनसे कई गुना काबिल बेरोजगारों को दरकिनार कर नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती की है। इतना ही नहीं, इसी तरह की कई और भर्तियां भी हुई हैं जिनका रिश्ता सत्ता से जुड़े लोगों से है। 6 साल पहले अस्तित्व में आए शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती पर बवाल मचा है। कई काबिल आवेदक धांधली के आरोप लगा रहे हैं। इनका दावा है कि चयनित अभ्यर्थी मेरिट की बजाय योग्य अभ्यर्थियों पर नेताओं के बच्चे भारी पड़ नियुक्ति में हुई इस धांधली को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार धांधली की जा रही है और बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं को नौकरी बांटकर बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। ये रिश्तेदारों की सरकार है, इसमें रिश्तेदारों की भर्ती होनी है, यही उम्मीद कर रहे थे हम इस सरकार से। लेकिन उन गरीबों का क्या है, उन गरीब बच्चों का क्या है जो बड़ी मेहनत से परीक्षा देते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और उनके रिजल्ट जब आता है तो रिश्तेदारों की भर्ती हो जाती है। सरकार के ऊपर सीधा आरोप है कि जांच कराए ये रिश्तेदारों की भर्ती कैसे हो रही है, कौन से मापदंडों पे आधार पर हो रही है। तो सारे रूल्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हुए कुलपति महोदय ने, प्रोफेसर रामशंकर जी ने इस प्रक्रिया को पूरा भ्रष्ट कर दिया और नष्ट कर दिया और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोगों ने अपने मनमानी करते हुए यहाँ पर नियुक्तियां कर दी। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में जिन नामों को लेकर बवाल मचा है उनमें विधानसभा अध्यक्ष की बेटी डॉक्टर रजनी गौतम, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भतीजी डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जितेंद्र सेन उज्जैन एबीवीपी के पदाधिकारी, कुलपति डॉक्टर रामशंकर दुबे की करीबी पूर्णिमा शर्मा और नीलेश शर्मा, विधानसभा के सूचना अधिकारी की पत्नी रचना मिश्रा, राजभवन में पदस्थ अधिकारी के रिश्तेदार डॉक्टर धनीराम जामोद समेत लगभग सभी नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि पूरी प्रक्रिया के साथ ही चयन किया गया है। कहीं पर भी नियुक्तियां होती हैं तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत स्पष्टता के साथ उनको नियुक्त किया जाता है योग्यता के अनुसार। जहां तक है कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में हमेशा से कल्चर यही रहा है, परिवारवाद को आगे बढ़ाना, पट्टों को आगे बढ़ाना, इसीलिए कांग्रेस उसी चश्मे से देखती है। वहीं विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। पूरी प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत की गई है। इसमें हमारे यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बाहर के थे, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों या राज्य के विश्वविद्यालयों से आए थे। बाहरी एक्सपर्ट्स के द्वारा साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई और पूरी पारदर्शिता बरती गई है। जो एक बात कही जा रही है कि एक प्रावीण्य सूची बनी, बिल्कुल गलत है। प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट तब बनती है जब कोई रिटन एग्जामिनेशन किसी चीज का होता है। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं किया गया था। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूजीसी 2018 के रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी अन्य सूची से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगी वहां उसके आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, उसकी अनुशंसा की जाएगी। यूजीसी के रेगुलेशन 2018 और विश्वविद्यालय अध्यादेश 2016 सहित रोस्टर नियमों का पालन ही नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने 14 विभागों के लिए 48 पदों की तुलना में 24 नियुक्तियां की हैं, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और जूलॉजी के 20 पदों के लिए इंटरव्यू ही नहीं कराए गए। शहडोल से एसएन शुक्ल के साथ मनीष कांत जैन, INS 24/7 भोपाल।